बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई इस वीडियो में बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं जो क्या है कि इज़ लिनक्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, और इसके अलावा वाई हैकर्स ऑलवेज प्रेफर लाइनक्स फॉर हैकिंग। क्यों भाई हैकर जो है सिर्फ लाइनक्स को ही प्रेफर करते हैं हैकिंग के लिए, और क्या वाकई किसी बिगिनर के लिए हैकिंग के लिए लिनक्स को सीखना, लिनक्स कमांड्स को सीखना क्या इतना मुश्किल है? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करते हैं। और अगर आपको भी लिनक्स सीखने में मुश्किल हो रही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इसके वीडियो को पूरा देखिए और एंड पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो लेट्स डाइव इन। तो भाई सबसे पहले तो जब एक नॉर्मल पर्सन है जिसको लिनक्स का इतना अंदाज़ा नहीं है, उसको इतना पता नहीं लिनक्स का, सिर्फ ये पता है कि भाई लिनक्स जो है एक ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब उसको लिनक्स का नाम आता है माइंड में तो फिर उसके एक दिमाग में एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, टर्मिनल आ जाता है, 7 ग्रीन फॉन्ट्स आ जाते हैं और उसे लगता है कि भाई लिनक्स जो है सिर्फ डेवलपर्स के लिए, हैकर्स के लिए, हम जैसे कॉमन लोग, आम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह विंडोज़ है, वो भी बिल्कुल वैसा ही। बस इसमें ये बात है कि इसमें आपको सब कुछ रेडी टू मेड नहीं मिलता। जिस तरह विंडोज़ में सब कुछ GUI इंटरफेस है, वहाँ पर आपको सब कुछ रेडी टू मेड मिलता है। सिर्फ आपको अपना माउस यूज़ करना है, माउस को ड्रैग करना है, टैप करना है उस पर, और आप अपना सब काम इससे कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स में आपका ज़्यादा इस्तेमाल आपको कीबोर्ड होता है। आपको जो है सारे कमांड एंटर करने हैं, कमांड्स आपको आने चाहिए, तभी आप जो है लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि क्या भाई जब लिनक्स के कमांड्स हमें एंटर करने हैं तो हम कमांड्स को याद कैसे करें? अब भाई इस पर ये नहीं है कि आप एक पेज पर सारे कमांड्स लिखें, उन्हें याद करने बैठे, नहीं। आप लिनक्स को जो है सीधा ही हैकिंग की तरफ ना लेके जाएं कि भाई सीधा उसमें स्क्रिप्ट रन करना शुरू कर दी, उसमें जो है टूल्स रन करना स्टार्ट कर दिए। पहले जो है तकरीबन 1 से 2 वीक या फिर 1 मंथ तक सिर्फ लिनक्स को नॉर्मली यूज़ करें, जिस तरह आप अपने फ़ोन को, अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। लिनक्स जो है कंप्यूटर में जो है, लैपटॉप में जो है CMD कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ही रेडी टू मेड होता है, मतलब कि पहले से रेडी टू मेड अपने अवेलेबल होता है CMD। लिनक्स जो है इसकी ये भी खासियत है कि ये पुराने से पुराने लैपटॉप में भी आराम से चल जाता है, बहुत ही लाइट वेट होता है लिनक्स। किसी ना ही इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, ना ही इसके लिए अगर आप विंडोज़ को जो है इंस्टॉल मतलब बाय वगैरह करते हैं तो आपको जो लाइसेंस वगैरह है उसकी भी ज़रूरत नहीं है लिनक्स के लिए। अब भाई जो है आपके PC में तो आपको CMD प्रॉम्प्ट मिल जाता है, लेकिन अब अगर आपके पास एक फ़ोन है और आप फ़ोन में ही जो है लिनक्स को ट्राई करना चाहते हैं, उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टर्मक्स। टर्मक्स जो है आपको लिनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी जो है लिनक्स को बेहतर करवा सकते हैं। उसको बस ब्राउज़र में जाकर एफ सर्च करें और एफ से जाकर टर्मक्स को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक से कमांड बता देता हूँ। अब जब आप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपका टर्मिनल है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, उसमें कुछ भी चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो पहले आप उसको अपने फ़ोन को जो है टर्मक्स को फ़ोन की स्टोरेज की परमिशन दे दें। अब वो देगी कैसे? फ़ोन टर्मक्स में है ये टर्मक्स -setup-storage, इसका तो एक पॉपअप आएगा, वहाँ पर यस या देना है और आपका सेटअप की परमिशन, स्टोरेज की परमिशन टर्मक्स को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जब आप जैसे हम अपना फ़ोन का फिर PC का ब्राउज़र ओपन मतलब कि फ़ाइल्स ओपन करते हैं, तो आपको फाइल्स ओपन करने के बाद जो है आपको उसकी फ़ाइल्स दिखती हैं। अब यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर फाइल कैसे ओपन करनी है? यहाँ पर आपको कोई फाइल स्टार्ट में नहीं दिखेंगी। आपको फाइल्स देखने के लिए कमांड एंटर करना पड़ेगा जो कि है LS का मतलब होता है लिस्ट आइटम। मतलब कि आप जिस भी डायरेक्टरी में हैं, अगर आप अभी टर्मिनल ओपन किया तो आप होम में होंगे, तो आप अगर किसी डायरेक्टरी में मूव होकर, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह अपने फ़ोन या फिर PC में एक फ़ोल्डर को जो है यानी कि फ़ोल्डर ही बोलते हैं, इसी तरह हम लिनक्स में एक फ़ोल्डर को फ़ोल्डर नहीं बल्कि डायरेक्टरी बोलते हैं। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर LS कमांड एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, TXT फाइल जो भी फाइल है उसमें वो कौन सी पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप जो है होम में मतलब कि अपने CMD कमांड लिनक्स के होम में कमांड एंटर करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाएगा कि होम में कौन सी पड़ी हुई है। तो LS करने के बाद, और अगर आप LS और भी डेप्थ में देखना चाहते हैं, जिस तरह अगर आपने कुछ कमांड्स और कुछ टूल्स जो है आपने पिप से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपको जो है वो सामने जो है विजिबल नहीं होंगे। आपको वो जो है पिप LS -LA, इससे आपको जो सब जो दिखेगा कि आपके सिस्टम में इस वक्त क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या है टूल्स इस वक्त इसमें इंस्टॉल है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा LS -LA। अब इसके अलावा अब यहाँ पर ये बात है कि जिस तरह हम अपने फ़ोन में या फिर अपने PC में किसी फ़ोल्डर के अंदर मूव होना हो तो हम उस पर क्लिक करते हैं और उस पर ओपन दबा देते हैं, मतलब ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको मूव ऑन कर लेते हैं अंदर। तो लेकिन अब इसमें लिनक्स में ये क्या है, लिनक्स में इसका कमांड है CD,
बहुत आसान कमांड है। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो उससे cd करें स्पेस और फोल्डर का नाम दे दें, डायरेक्टरी का नाम दे दें जिसमें आप अभी एंटर होना चाहते हैं। याद रखें कि इससे हम सिर्फ डायरेक्टरी में एंटर हो सकते हैं, ना कि किसी फाइल में। इन फाइल में एंटर नहीं हो सकते। आप लिनक्स में चेंज डायरेक्टरी कमांड से सिर्फ डायरेक्टरी में ही जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टरी में जाएंगे और फिर वहाँ पे ls लिखेंगे तो आपको वहाँ की सारी जो है लिस्ट फाइल्स मिल जाएंगी। जब आप टर्मिनक्स को अपना सेटअप का परमिशन देंगे स्टोरेज का, तो आपके पास स्टोरेज का मिल जाएगा। ब्लू रंग का, ब्लू कलर में जो है आपको स्टोरेज का एक डायरेक्टरी मिल जाएगी। आप सीडी करके स्टोरेज में जाएंगे, फिर आपका सारा फ़ोन का वहाँ पे आ जाएगा। लिनक्स को नॉर्मली यूज़ करना शुरू करते हैं आप। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और कमांड। जिस तरह आप अपने फ़ोन में, अपने पीसी में जो है हम एक न्यू फोल्डर हमें बनाना होता है, वहाँ पे मोर के ऑप्शन में करके न्यू फोल्डर क्लिक करते सिलेक्ट कर लेते हैं, फोल्डर का नाम देते हैं और एंटर कर देते हैं, हमारा न्यू फोल्डर बन जाता है। अब हम लिनक्स में इसको कैसे करते हैं? लिनक्स में इसके लिए कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी। इसकी फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। mkdir स्पेस और आगे जो आपने फोल्डर का नाम रखना है वो दे दें और आपका जो है डायरेक्टरी जो बन जाएगी। तो mkdir स्पेस और उसके बाद आपकी जो है डायरेक्टरी वो बन जाएगी और इस तरह आप अपने लिनक्स में एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। अब जी यहाँ पे बात हमने कर ली कि भाई डायरेक्टरी में कैसे जाना है, किसी डायरेक्टरी में जाना कैसे। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमने किसी फाइल के अंदर कैसे जाना है। फाइल के अंदर जाने के लिए एक बहुत सिंपल सा कमांड है जो है cat स्पेस उस फाइल का नाम दे दें। कोई txt फाइल हो सकती है, जो भी फाइल हो सकती है, html फाइल जो भी है, ये फाइल हो सकती है। आप cat स्पेस उसका नाम देंगे तो पूरा उसका जो है सब कुछ, जो भी उसके अंदर है कोड वगैरह सब कुछ आपको दिखा देगा, जो भी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है हमारे कुछ बेसिक कमांड्स। इसके अलावा हमने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही 2 वीडियो अपलोड की हुई है, टर्मिनक्स बेसिक कमांड्स। असल में टर्मिनक्स का मतलब हमारा लिनक्स बेसिक कमांड्स ही है, एक ही मतलब है दोनों का। उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। उधर मैंने और भी ज़्यादा कमांड्स बताए हुए हैं टर्मिनक्स से। टर्मिनक्स को जो है नॉर्मली यूज़ करना शुरू करते हैं, बहुत आसान है पहले इसको समझना। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ पर बात कर लेते हैं कि वाई हैकर्स ऑलवेज प्रेफर लिनक्स फॉर हैकिंग। ये हमारी जो सबसे पहली बात है कि भाई लिनक्स जो है वो आपको आपके सिस्टम पर फुल कंट्रोल देता है, जो विंडोज़ आपको नहीं दे पाता। इसीलिए हैकर्स और पेन टेस्टर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स लिनक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको आपके सिस्टम पर फुल कंट्रोल चाहिए होता है और वो आपको लिनक्स देता है, विंडोज़ वगैरह नहीं देते। दूसरी बात, लिनक्स जो है उसमें आप अगर आपको कमांड्स आते हैं तो आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। अगर आपके फ़ोन में, आपके पीसी में एक फोल्डर है A जिसका नाम A है, उसके अंदर एक और फोल्डर है B, उसके अंदर एक और है C और उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है E। अब समझिए आपने D फोल्डर, जो लास्ट फोल्डर है, उसके अंदर मूव होना है, तो सबसे पहले A फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके बाद B को ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर C को सिलेक्ट करके ओपन, फिर D को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और इससे हम D फोल्डर में आएंगे। लेकिन लिनक्स में हम ये कैसे करेंगे? लिनक्स में जो है हम भाई सीधा cd करेंगे A/B/C/ और आगे D। इस तरह हम सीधा ही मूव ऑन हो जाएंगे D फोल्डर में, D डायरेक्टरी में, और A B C को हम जो है उसको लिनक्स जो है इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको पाथ दे दिया है कि भाई हमें सीधा D डायरेक्टरी में लेके जो A B C के अंदर है D डायरेक्टरी। इस तरह जो है अगर आपको कमांड्स आते हो, जब आपका पूरा हो कमांड्स आते हो लिनक्स से, तो आपका काम आसान हो जाता है। सिर्फ एक कमांड एंटर करने से आपका काम जल्दी हो जाता है। ये हमारे पास लिनक्स में फ़ायदा होता है। इसके अलावा तीसरी रीज़न ये है कि भाई लिनक्स जो है वो आपको आपके सिस्टम को समझने में मदद देता है। साथ ही जो टूल आप रन कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट आप रन कर रहे हैं, उसको समझने में मदद देता है। आपका कोड देखने में मदद देता है, जो आप कोड रन कर रहे हैं उसमें एरर्स हैं, सब कुछ समझने में मदद देता है। क्योंकि हैकर्स, एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स ये समझना चाहते हैं कि भाई हम जो चीज़ कर रहे हैं वो आखिर है क्या। ये नहीं कि बस चीज़ कहीं से कोड उठाया और यहाँ उसको रन करना शुरू कर दिया, नहीं। उसको देखते हैं कि भाई उसमें क्या चल रहा है, उसमें है क्या, क्या यूज़ हो रहा है, क्या वर्जन है, क्या एरर आ रहे हैं, अगर आ रहा है तो फिर, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। यानी कि जितने बार से आप लिनक्स को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम उसको समझना चाहते हैं। जबकि दूसरे, अगर हम GUI में चले जाते हैं, हम किसी एप्लीकेशन को अगर हम रन करें किसी ब्राउज़र में, मतलब कि अगर हम किसी टूल को रन करें तो फिर हमें भी इतना जो है उसको नहीं पता चलता, हमें उसका नहीं पता चलता कि इसके पीछे बैकएंड पर जो है क्या हो रहा है। इसके अलावा हम जो है लिनक्स है सिर्फ CLI पर ही नहीं रह गया, बल्कि लिनक्स में हम थोड़ा सा GUI इंटरफेस भी आने लग गया है। जिस तरह वो एक है उबंटू में जो आपको थोड़ा सा GUI मिल गया है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है काली लिनक्स। काली लिनक्स में जो है आपको जो है GUI इंटरफेस भी मिल चुका है, और हमने रेडी टू बिल्ड में बहुत सारे कमांड, बहुत सारे जो आपको टूल्स आते हैं, जिस तरह nmap हो गया, जॉन द रिपर हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, और उसके अलावा बग सूट हो गया। ये सारे जो है टूल्स आपको पहले से रेडी टू बिल्ड काली लिनक्स में मिलते हैं।
इसीलिए पेन टेस्टर वगैरह अपना काम जो करते हैं वो काली लिनक्स इंस्टॉलेट करते हैं। अब भाई हमने सारी बात कर ली है, अब यहाँ पे आखिरी बात जो है वो करते हैं कि क्या वाकई अभी भी लिनक्स को समझना इतना मुश्किल है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बस बेसिस डेली बेसिस पर बेसिक्स का यूज़ करना शुरू कर दें। कमांड फाइल के अंदर जाना, देखना PWD से क्या किस डायरेक्टरी में है, किसी चीज़ को कॉपी करना, मूव करना CP कमांड से, MV कमांड से, सब कुछ भाई आप हमारी वीडियो देखें। आपको बेसिक कमांड सारे बताए हुए लिनक्स से, उसको जाके चेकआउट करें और आपको सब समझ आ जाएगा। लिनक्स समझना कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बस उस पर थोड़ा फोकस करें। एवरी मास्टर बात वन सा बिगिनर। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।